पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। पीछे पीछे रोहन पीछे। लक्ष्मी, मैं और पारू ऊपर आ चुके हैं। अब तुम दोनों भी आ जाओ। रोहन को संभाल के लाना, पकड़ के प्लीज। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ ऋषि। बस ये हार्नेस ये लॉक क्यों नहीं हो रहा है? रोहन बेटा एक मिनट। ऋषि हार्नेस लॉक नहीं हो रहा है। क्यों? चेक करो एक बार ढंग से प्लीज। ट्राई किया, वो लॉक नहीं हो रहा है। ऋषि। लक्ष्मी, एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ रोहन को लेने के लिए। ओके, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। नहीं सर, आप मत जाइए, हम दूसरा हार्नेस भेज देंगे। या फिर सर आप वाले हार्नेस ही हम नीचे भेज देंगे। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, मुझे ही जाना होगा नीचे लक्ष्मी के पास। अंदर ऑक्सीजन की काफी कमी है, वो लोग काफी देर से अंदर फंसे हुए हैं। वीकनेस है, उनको बहुत वीकनेस हो चुकी है, मुझे जाना होगा। हाँ, मैं एक काम करूंगा, मैं रोहन को ऊपर लेकर आऊंगा, फिर अपने ये जो हार्नेस है ना नीचे फेंक दूंगा। अब वो लक्ष्मी ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ओके। हाँ, मैं जाऊंगा आराम से। मैं आ रहा हूँ लक्ष्मी। अरे तुम क्यों आ रहे हो? तुम बस एक नया हार्नेस भेजो ना, मैं खुद लेकर आ जाऊंगी रोहन को। नहीं लक्ष्मी, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम लोग काफी देर से नीचे और बहुत वीकनेस भी हो गई होगी तुम्हें। तुम रोहन को नहीं ला पाओगे आसानी से, नीचे ना ऑक्सीजन की काफी कमी है। हाँ, मैं ऊपर रोहन को लेकर आऊंगा, फिर हार्नेस तुम्हें नीचे भिजवा दूंगा, तो अकेले आने में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। नहीं बस, तुम मना नहीं करोगे? तुम जानते मैं आइडियल हूँ, मुझे आने दो लक्ष्मी, प्लीज मेरी बात मानो प्लीज। हाँ चलिए, हार्नेस नीचे आराम से। केयरफुल ऋषि भाई। सच में आ रही हूँ। ठीक है, आओ। ऋषि आराम से, आराम से। ऋषि आ गया लक्ष्मी। रोहन जल्दी आ। लक्ष्मी सुनो, बस थोड़ी देर की बात है, मैं जैसे ऊपर पहुंचाऊंगा ना नीचे ये हार्नेस भेज दूंगा। ओके लक्ष्मी माँ, अब हम भी ऊपर जाने वाले हैं, तो आप सांप को भी फ्री कर दो ना प्लीज। रोहन क्या बात कर रहे हैं? ऐसे टाइम में ना सांप के बारे में नहीं सोचते, बहुत डेंजरस होता है ना सांप। लक्ष्मी माँ, जैसे हम उससे डर रहे हैं वो भी तो हमसे डर रहा होगा, तो आप प्रॉमिस करो क्या मुझे फ्री कर दोगे? रोहन बेटा प्लीज अभी। अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं फ्री कर दूंगी। रोहन नहीं, मैं कर दूंगी, पक्का प्रॉमिस। मैं फ्री करके ऊपर आऊंगी। ठीक है, तुम जाओ अभी डैड के साथ ऊपर जाओ। थैंक यू लक्ष्मी माँ। संभाल के प्लीज। खींचो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। जीजू, आयुष बच्चों को ना रेस्ट करने देते हैं। डॉक्टर ने भी बोला है कि इनको रेस्ट करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो उनको सोने देते हैं। पारू चलो सो जाओ। क्या सोओगे अच्छे से रिकवर करोगे। स्लीपिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। ओके सो आयुष, हम भी चलते हैं, बच्चों को सोने देते हैं। पर एक सेकंड, भाई को इतनी सारी किसेस मिली है तो बहन को भी तो हगी मिलेगी ना। मेरे पास आ जाओ मेरा बच्चा। मेरा शेर बच्चा, इतना ब्रेव बेबी। गुड नाइट मेरे शेर बेबी। गुड नाइट चाचू। सो जाओ, रेस्ट करो। क्या सोच रहे हो ऋषि भाई? कुछ नहीं, बस एक सुकून फील कर रहा हूँ। सब कुछ अच्छा हो गया आयुष, सब यहीं पे एक साथ। सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे भी ऋषि भाई ऐसे लग रहा है ना कि कितने दिनों बाद ना, मतलब अंदर से खुशी हो रही है, दिल से। सेम वैसे जैसे जब लक्ष्मी यहाँ थी। हाँ, कुछ तो मैजिक है यार ऋषि भाई उनमें। प्योर सोल है, नेक आत्मा, जैसे दादी कहती है ना,
सच में वो कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकती है, और अपनों के लिए तो अपनी खुद की जान की परवाह नहीं करती। आई नो, कैसे नीचे चली गई थी बच्चों को बचाने के लिए। यार कैसे करती है ये? एक सेकंड, आप भी नेक आत्मा हो ऋषि भाई, प्योर सोल हो आप भी तो गए थे यार नीचे बच्चों को बचाने, भाभी को बचाने, और जब तक बाहर थे सिर्फ आपकी बॉडी बाहर थी, हार्ट तो अंदर ही था आपका। लेकिन सच में आयुष, आज जो कुछ भी हुआ ना, स्कैरी बहुत था। बहुत यार ऋषि भाई, अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं सोच के। था तो सही स्कैरी। लेकिन एक चीज मुझे सच में बहुत अच्छी लगी है, जब रोहन ने लक्ष्मी को लक्ष्मी माँ कह के बुलाया ना, सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला मुझे। और ये सुकून आपके चेहरे पे दिख रहा है ऋषि भाई। कोई बात नहीं, रखे रहो। और आपके ये चेहरे का सुकून मुझे सुकून दे रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना ऋषि भाई, बहुत दिनों बाद ऐसा फील हो रहा है कि अंदर से दिल से खुश लग रहे हो आप। ऑनेस्टली खुश क्यों नहीं होऊंगा यार, मैं सच में तुझे बता नहीं सकता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, किस तरह से फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर इमोशंस। मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। इमेजिन यार, एक ही छत के नीचे हम सब, हमारा पूरा परिवार खुश है, हेल्दी है, एक दूसरे से प्यार करता है, और वो भी इतना प्यार कि अपने से पहले दूसरों के बारे में सोच रहा है। एग्जैक्टली, रियली, सच में ऐसा परिवार अगर एक साथ हो, और क्या चाहिए यार, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। So, what's next? क्या करना है फिर आगे? तुझे मैंने बताया था कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ आयुष। मैं बस लक्ष्मी के होश में आने का इंतजार कर रहा हूँ। बस वो एक बार होश में आ जाए, मैं माफी मांगूंगा उससे, सच में। और जरूरत पड़े तो हाथ फैला के भीख भी मांगूंगा कि प्लीज वो मुझे एक मौका देते, हमारे रिश्ते को एक मौका और देते। जस्ट इमेजिन आयुष, लक्ष्मी, रोहन, पारो, ये लोग मेरी जिंदगी में एक साथ आ जाए ना, तो मुझे और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे भगवान से। लक्ष्मी और पारो को मेरी जिंदगी में लाना ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना और विश है। तो आपका ये सबसे बड़ा सपना और विश बहुत जल्दी पूरा होगा ऋषि भाई। आई ट्रस्ट यू मैन, आप ही पूरा करोगे अपना ये सपना। ऐसे भी ऋषि भाई, आज तक जो भी दिल से चाहे आपको मिला है ना, तो बस ये भी मिलेगा। ऋषि भाई, लक्ष्मी भाभी और पारो हमारे साथ होंगी, आपके साथ होंगी, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आई प्लीज ना मत कर, वरना मैं वही गलती कर दूंगी जो तूने किया। कौन सी गलती? बाबा की गलतियां हमसे छुपाने की गलती। चुपचाप अकेले वो सारा दर्द सहने की गलती, ताकि हमें तकलीफ ना हो। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं ना, उल्टा चीजें बद से बदतर हो गई। एक बार सोचकर देख, जाने अनजाने में मैं भी विराट सर के साथ यही कर रही हूँ। जब मुझे बबीता मैम का सारा सच पता चल गया था, तो मुझे फौरन जाकर उन्हें बताना चाहिए था ना। मुझे तो सबूत जुटाने में लग जाना चाहिए था ना कि उन्होंने क्या किया है, खुद को बेगुनाह साबित करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। और देख नतीजा क्या हुआ। बबीता मैम प्रियंका को वापस विराट सर की जिंदगी में वो नहीं समझ पा रही है, वो नहीं समझ पा रही है कि वो प्रियंका, वो लड़की बहुत शातिर है। तो तूने देखा ना, उसे अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। वो सबका नुकसान करेगी, और सबसे ज्यादा विराट सर का, जो मैं नहीं चाहती। क्योंकि तूने कहा था ना कि कोई भी मुसीबत हो विराट सर हमारा साथ देते हैं ना। तूने कहा था ना कि 2 बार उन्होंने मेरी जान बचाई है। आज तीसरी बार मेरी जान बचा के उन्होंने कर्ज तो और बढ़ा दिया ना। हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना उनके लिए। पुत्र, मुझे पता नहीं कि आगे क्या होगा। भवानी जी तुझे परमिशन देगी हमारे आने की कि नहीं, लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे बेटे ने जरूर कोई पुण्य किया होगा कि उसे तेरा साथ मिला बेटा। हाय, तू बता तेरा फैसला क्या है? क्योंकि
तू हाँ नहीं कहेगी ना तो मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। अम्मू, बात मेरे हाँ या ना की नहीं है। अगर तू विराट के सामने बबीता जी का सच लाने में कामयाब भी हो गई ना तो भी वो तुझसे नफरत करना नहीं छोड़ेगा। और फिर ये सब करके तुझे क्या मिलने वाला है? इंसाफ। मुझे सुकून मिलेगा। मैं अपनी बेगुनाही साबित करके उन सारे इल्जामों से बरी हो जाऊंगी। विराट सर चाह के बिना मुझ पे भरोसा नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है मैंने उनकी मॉम को मारने की कोशिश की। आई बहुत जरूरी है कि विराट सर को सच पता चले। जरूरी है कि बबीता मैम को अपनी गलती का एहसास हो। उन्हें एहसास हो कि प्रियंका को वापस विराट सर की जिंदगी में लाकर वो कुछ अच्छा नहीं कर रही, उल्टा विराट सर को बर्बादी की ओर ढकेल रही है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। और सबसे ज्यादा जरूरी है तेरे परवरिश पे जो सवाल खड़े किए गए ना उसे जवाब देना। और ये सब तभी हो पाएगा जब मैं झूठ का पर्दाफाश करूंगी, जब मैं सबके सामने ये साबित करूंगी कि मैंने बबीता मैम को उस ट्रक के आगे धक्का नहीं मारा था। मुझे आहूजा हाउस वापस जाना होगा। प्लीज जाने दे मुझे। वाहेगुरु। विराट वही लड़का है जिस तरह के लड़के की भवानी को हमेशा से तलाश थी अम्मू के लिए। आज भले ही हालात के चलते वो इस बात से मुंह फेर रही है, लेकिन वो भी जानती है कि यही सच है। अब और देर मत कीजिए भगवान, कोई तो चमत्कार कर दो। विराट और अम्मू को एक दूसरे के लिए अपने दिल में जो प्यार है उन्हें उस प्यार का एहसास करा दीजिए। मिला तो उन दोनों को, वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। बैंकर को लेके तो कोई उम्मीद ही नहीं बची यार। I mean, उसके इस घर में वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है ना। एक डैडी तो सहारा थे, अब उन्होंने भी साथ छोड़ दिया कन्वीनियंटली। यार विराट, वैसे दिलदार अंकल ने भी गलत नहीं कहा यार। पता था कि तू उन्हीं का साथ देगा। डैड की तरह तुझे भी लगता है कि मैं बैंकर का ख्याल नहीं रख सकता। मैं उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। नहीं यार, तू गलत सोच रहा है। यहाँ देख, यहाँ ना प्रॉब्लम तू नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है वो प्रियंका। भाई उसका कोई भरोसा नहीं है। वो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, और उसका एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं। भाई सोच, आगे चल के अगर उसने कुछ बड़ा कर दिया और तू वहां पर चीजें संभालने के लिए नहीं हुआ तो तू सोच करके देख क्या क्या हो सकता है। और आगे का छोड़ यार, तू आज का देख ले। भाई भगवान न करे अगर अमृता को अगर आज कुछ हो जाता तो अपने आप को माफ कर पाता? नहीं भाई, मैं इस बारे में तो सोच भी नहीं सकता। इस थॉट से डर लगता है मुझे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अरे के लिए ऐसे क्यों बोला उन्होंने? अरे ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो कह रहे हो किसी लड़की के साथ बलात्कार। श्री नहीं 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 यार, भी ऐसा नहीं है। जब कोई इंसान नशे में होता है तो उसे होश नहीं होता है क्या? अरे मैंने मना किया था उसे कि नशे मत कर, मत पी, पर नहीं सुनी उसने मेरी। नहीं दी,
कि झूठ भी तो हो सकता है ना। जीजू ऐसे नहीं है, वो नहीं कर सकते ऐसा। क्यों नहीं कर सकता? अगर होश में नहीं होगा ना तो कर सकता है। पर दिया, लोग झूठ नहीं बोलेंगे। वो मीडिया वाले, वो लड़की, कोई लड़की ऐसी बातों में झूठ नहीं बोलती है। झूठ नहीं बोलेगी वो। पीयू तू अभी चल मेरे साथ घर चल प्लीज। हाँ दी, घर चल। क्या होगा? मैं अपनी किस्मत के बारे में भी नहीं सोचा। मैं तो उसे बहुत अच्छा मानती थी। क्या मैं गलत सोच रही थी उसके बारे में? वो वैसा नहीं है जैसा दिखाता है। ऐसा क्यों किया? क्यों? जब मुझे दिखेगा कि वो मुझे अपना सब कुछ मान रही है और मैं उसका सब कुछ बन गया हूं, उसका वजूद, उसकी जिंदगी, उसका प्यार, उसका सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ मैं, तब मैं उसको छोड़ दूंगा। दी तू गलत सोच रही है, जीजू ऐसे नहीं है। तू मत सोच ये सब। सुन रही है ना तू? दी क्यों किया? क्यों किया? उसकी शक्ल नहीं देख रही, मैं नहीं देख सकती उसे। तू मुझे अपने साथ लेकर चल प्लीज अपने साथ लेकर चल। अपने पास रख मुझे, मैं नहीं जा सकती। आजा पीयू, गाड़ी आ गई, आजा चल। आरवी, एक मिनट। हाँ आरवी, अच्छा। आरवी, आराम से। आरवी, तू ड्रिंक करके आया है? वो भी इतना कि तू चल नहीं पा रहा है। आरवी पुत्र, तू तो होश में ही नहीं है। इतना ड्रिंक, वेरी बैड। जी वो थोड़ा ज्यादा हो गया। अब मैं चलता हूँ। थैंक यू पुत्र, तुम इसे यहाँ लेके आए। थैंक यू। आरवी, हाँ तू चल वहां पे चल कर बैठ। आजा आराम से। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बैठ आराम से। भाई मैंने कुछ नहीं किया, सच में कुछ नहीं। क्या नहीं किया तूने? क्या नहीं किया? भाई सब झूठ है, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया। अभी क्या हुआ? क्या नहीं किया तूने? बता। भाई कुछ नहीं किया मैंने, I swear, कुछ नहीं किया। क्या हुआ है पुत्र? कुछ बताएगा भी? क्या हुआ है? क्या नहीं किया तूने? हाँ, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। क्या कह रही थी अर्लीन? तुझसे ऐसा क्या अर्जेंट काम है कि ड्राइवर को भेज दिया? मॉम, आई डोंट नो। आई मीन पहले ऐसे कभी फोन करके बुलाया नहीं। कुछ हो रहा होगा वहाँ। अब मुझे डर लग रहा है। मॉम, इसमें डरने की क्या बात है? डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं हैंडल नहीं कर सकती। ओके, रिलैक्स। जैसे मैंने पहले भी कहा, सब कुछ इसमें है। I've got this. बेटा, जो तू बोल रही है ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। मॉम, प्लीज खुद भी डरना बंद करो और मुझे भी मत डरा, ठीक है? रिलैक्स। अच्छा, उसे एक बार कॉल तो कर, शायद पिकअप कर ले। ओके, करती हूँ। हेलो, कौन? मोनिशा बेबी। फोन यहीं रखा था तो मैंने उठा लिया। सुधीर जी, आप सुनिए, एक काम कीजिए, ये फोन ना साइड में रख देना, मैं तो काटूंगी। वो मेरे ऑफिस का फोन, संभाल के रख देना कहीं पे, ठीक है? ओके, मैं रख देता हूँ। उसका फोन घर पर है। ओ गॉड, तो वो कहाँ है?
किसका फोन है? सॉरी सॉरी, मेरा फोन है। सॉरी, रियली सॉरी। इतनी सुबह सुबह। हेलो अरमान। खुशी, पूर्वी तुम्हारे साथ ही है ना अपनी मम्मी के घर पे? हाँ, क्यों? एक काम करो, उसे जल्दी से अपने साथ यहाँ घर पे लेके आओ, बिना कुछ बताए। पर क्यों क्यों ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? खुशी, अगर तुम अपनी बहन का भला चाहती हो उसे यहाँ लेके आओ, बाकी मैं यही बताऊंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है। तू कहाँ जा रही है पीयू? मैं घर जा रही हूँ अवधि। रुक रुक, मैं ले चलती हूँ। हाँ, पर सबसे पहले चेंज कर ले, फिर साथ में चलते। सुबह हो गई है ना, चेंज कर ले। ठीक है ना दीप, कपड़े तो ठीक है, मैं चले जाऊंगी ऐसे। हाँ ठीक है, पर नहीं, ऐसे नहीं जाना। बोला ना एक बार। चल जा, चेंज कर ले। चल 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 चल, जल्दी जा। खुशी, तेरा की चल रहा है? क्या हो गया? मैं पता नहीं बड़ी बुआ, पर शायद कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बुरा। पीयू को बचाना होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। थैंक गॉड तुम आ गए। तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना ना इस घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे इतना अजीब लग रहा था ना, इतना अजीब लग रहा था। वो राजवीर और उसकी मासी, वो दोनों भी घर में। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या रिएक्ट करूं, कैसे टॉलरेट करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट थैंक यू। हाँ, आप इतना टेंशन क्यों लेती है? मैं आपके लिए कभी भी कहीं से भी एनी टाइम निकल के आ जाऊंगा। आप इतना घबराइए मत। आई नो एंड आई एम श्योर, एक तुम ही तो हो जो मेरे अपने हो। एक तुम ही हो जिसके साथ मुझे अच्छा फील होता है, वरना ये घर वाले सबके साथ मुझे ऐसा फील कराते हैं कि मैं बाहर वाली हूँ, और वो बाहर वालों को इतना कंफर्टेबल कर दिया है कि वो घर वालों जैसे बिहेव करते हैं। सिर्फ एक तुम ही हो। जब तुम घर होते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये घर मेरा ही है, तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। लेकिन जब तुम नहीं होते हो ना, मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत लोनली फील करती हूँ। ऐसे मत फील कीजिए मॉम। वैसे सच बात बताऊं, ये लाइफ में भी और कौन है? एक आप ही तो है जिन्हें मेरे यहाँ होने या ना होने से फर्क भी पड़ता है, वरना बाकी फैमिली दे डोंट केयर। एक आप ही हैं जिन्हें मुझे देख के फील गुड होता है, बाकी पूरी फैमिली के लिए तो मैं सिर्फ एक बैड बॉय हूं। पता है आपको, मुझे ऐसे फील होता है कि मैं घर में होता हूं तो इनकी नजरों में मैं खटकता हूं। ये नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं। मेरी खुद की फैमिली है, मुझे ऐसा फील कराती। इट्स जस्ट सैड। आपको पता है, यहां आते आते मैंने क्या देखा? डैड उस राजवीर को अपने रूम में हक कर रहे थे, जैसे वही उनका बेटा होगा। I'm sick of watching all this, mom. अब तो मुझे क्लियर हो गया है कि डैड की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ राजवीर के लिए इंपॉर्टेंस है। अब चाहे मैं जंग क्यों ना लड़ लूं, कोई भी लड़ाई ना लड़ लूं, कुछ भी कर लूं, कोई फायदा नहीं है मां। डैड के पास वक्त ही नहीं है मेरे बारे में सोचने के लिए, मेरी केयर करने के लिए, और प्यार तो बहुत दूर की बात है। नहीं शौर्य, तुम ऐसे गिव अप नहीं कर सकते। शौर्य, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि तुम्हारे डैड फिर से पहले की तरह तुमसे प्यार करें, सिर्फ तुम्हें देखे, सिर्फ तुम्हें जाने, सिर्फ तुम्हें चाहे। शौर्य, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। कल काव्या का संगीत है और उसके बाद परसों लूथरा इंडस्ट्रीज की एनिवर्सरी। उस एनिवर्सरी पार्टी में मैं तुम्हारे डैड के साथ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब लोग ये देखें कि तुम तुम्हारे डैड को कितना सपोर्ट करते हो और तुम्हारे डैड तुमसे कितना प्यार करते हैं। मुझे उस राजवीर को नहीं देखना तुम्हारे डैड के साथ। तो आई थिंक मुझे अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे ना तुम्हारे डैड की नजरों में वो राजवीर गिर जाए और तुम्हारे डैड वापस से तुम्हें पहले की तरह प्यार करने लगे। नहीं मॉम, हमें नहीं करना चाहिए कुछ भी। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत निकल रहा है। सही करने जाते हैं गलत हो जाते हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। आई डोंट थिंक हमें कुछ भी करना चाहिए। और आपको पता है, ऑल ऑफ अ सडन मुझे ये लग रहा है कि इस घर में, इस फैमिली में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। यू आर राइट शौर्य, वैल्यू तो तुम्हारी और मेरी दोनों की नहीं है।
और जो चीज नहीं होती वो हासिल करनी पड़ती है, और वो मैं करके रहूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। राखी आंटी और करीना बुआ पुत्र वो थोड़ी देर में आएंगे। काव्या पुत्र, सबसे पहले राजवीर को खिलाना। चल काव्या, जा शौर्य को भी बुला ला। शायद आप भूल रही हैं कि ये घर मेरा है। यहाँ पर गेस्ट मैं नहीं, आप दोनों हैं। और वैसे भी मेरे घर में मुझे इनविटेशन देने की जरूरत किसी को भी नहीं है। और मैं कुछ लोगों की तरह किसी के भी घर बिना इनविटेशन के आता जाता भी नहीं। एकदम सही बोला। आपको मेरी हर बात से एग्री करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपका ओपिनियन पूछा नहीं था, वैसे अपना ओपिनियन रखा सिर्फ। और अगर आपको कोई बात अच्छी लगी तो आप बोल सकती हैं, जैसे मैं आपको बोल सकता हूं कि मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। बस कर शौर्य, क्या कर रहा है? वो प्यार से बात करे तो कम से कम प्यार का जवाब प्यार से दे सकता है ना। बेटा, जिंदगी में प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो जो मिले ना उसे संभाल लेना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दादू प्लीज, ये मेरी कोई अपनी नहीं है, एक गैर है। बेटा, यही तेरी समझ का फर्क है। कभी कभी ना जिंदगी में अपनों में गैर मिल जाते हैं और गैरों में अपने। समझ दादू प्लीज। प्लीज शौर्या। नहीं चाहिए मुझे। आप लोग खाइए खाना, मुझे भूख नहीं लगी। अरे ऐसे कैसे नहीं खाना? खाना तो खाना पड़ेगा। आपने सुना नहीं क्या मैंने अभी क्या कहा? मुझे भूख नहीं है। आई एम नॉट हंग्री। देख शौर्य, तू जो भी करता है, जो भी कहता है, तुझे कोई कुछ नहीं कहता। चाहे किसी को तेरी बात अच्छी लगे या नहीं लगे, कोई तुझे बिल्कुल किसी काम में टोकता नहीं है। लेकिन ये खाने की बात है, और खाने की बात में तेरी मनमानी नहीं चलेगी। और मैं खाने की बात में तेरा ओपिनियन नहीं मांग रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ। बैठ यहाँ पर और सबके साथ खाना खा। वैसे भी तू एक बार खाना खा लेगा, मेरा मतलब सब एक बार खाना खा लेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। रुकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि कल तो आना ही है, काव्या का संगीत है। तो चलो जल्दी से खाना खा लो, बैठो। हाँ, पर राजवीर कहीं नहीं जाएगा, उसे मैं नहीं जाने दूंगी। अच्छा हुआ तूने कह दिया काव्या। मैं खुद नहीं चाहती कि राजवीर यहाँ से घर जाए और इसे घर में लगी हुई आग के बारे में कुछ भी पता चले। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सर, पिता का नाम नहीं बता सकता हूँ, यहाँ मिटा हुआ है। इसे और पैसे चाहिए। अरे ऐसे कैसे मिट गया? ध्यान से देखो, पिता का नाम क्या है ये हमारे लिए जानना जरूरी है। ढूंढो, कोई तो डिटेल्स होगी वहां पर। कोई सुराग, कोई हिंट अगर हमें मिल जाए तो इस कियान के पिता तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है हमें। ये जानवी इतनी बड़ी सच्चाई हमसे क्यों छुपाएगी? हेलो, पिता का नाम तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन पिता का पता जरूर बता सकता हूँ। हाँ प्लीज जल्दी बताइए ना। यहाँ पता लिखा है प्लॉट नंबर 134, ब्लॉक जनपद विहार, बुंदेला मेंशन, ग्वालियर।
क्या बकवास कर रहे हो ये? बुंदेला मेंशन? क्या ये आप क्या कह रहे हैं? आपसे कोई गलती हुई है, प्लीज ठीक से देखिए। एड्रेस बुंदेला मेंशन कैसे हो सकता है? नहीं मैडम, मैं सही पढ़ रहा हूँ। आप कहें तो मैं अभी फोटो खींच के भेज देता हूँ। भेजिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये फोटो आया है। सुयश, ये कैसे हो सकता है? पहले हमें पता चला कि कियान की माँ जानवी नहीं बल्कि अनुष्का है, और अब इस बात का खुलासा हो रहा है कि इसके पिता का एड्रेस बुंदेला मेंशन है। ये सब आखिर हो क्या रहा है? तो जानवी हमसे इतनी बड़ी बात छुपाएगी क्यों? कौन है ये जानवी? हमारे आर्य की शादी होने जा रही इस लड़की के साथ, उसका पास्ट क्या है हमें कुछ नहीं पता। उज्ज्वला, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये मामला हमें संभालना होगा। पर हम कर भी क्या सकते हैं सुयश? क्या इस बारे में हम घर वालों से पूछ सकते हैं कि कियान का पिता है कौन? अभय, निशांत, आर्या, या फिर मेरा भी तो नाम लिया जा सकता है ना उज्ज्वला। अगर फैमिली के बीच जाकर सीधे सीधे ये सारी बातें करेंगे तो निशांत, अभय और आर्य के साथ साथ मुझ पर भी सवाल उठेंगे। उज्ज्वला, मैं किसी को शक की निगाहों से देखना नहीं चाहता और ना ही खुद शक के दायरे में आना चाहता हूं। इसलिए ये सारी बातें हमें अपने तक रखनी होगी उज्ज्वला। हमें पहले खुद सबूत के साथ इस बात का पता लगाना होगा कि बुंदेला मेंशन में कियान का पिता है कौन। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हे भगवती माँ, हमारे घर का एक बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है। मेरी बस यही प्रार्थना स्वीकार कीजिए कि इस खुलासे के बाद हमारा परिवार बिखर ना जाए। कियान, अब आप भी परिवार के हिस्सा हैं। ब्लड सैंपल तो आपको भी देना पड़ेगा। आइए। दोस्त, डरो मत, बस एक चुम्पी सी लगेगी बस। आजा, मैं हूं ना। दोस्त, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। बेटी, अब आप इस धूप को जलाकर थाली में रखिए और थाली को मटके में रखिए और मटके के सहित अपने सर में रखकर पूरे घर में इस धूप का धुआं फैला करके आ जाइए। जान, जान, देखो मैंने अपना ब्लड सैंपल लिया और मुझे कुछ हुआ भी नहीं। मुझे वो सुई भी नहीं चुभी। मैं स्ट्रांग और बहादुर हूँ ना। अपने पूर्वजों के सम्मान की आखिरी विधि को पूर्ण करने के लिए तुलसी जी के 21 पत्ते की आवश्यकता है। पंडित जी, हमारे होटल में तुलसी का पौधा है, मैं अभी मंगवा देती हूँ। अरे नहीं आंटी, मैं लेकर आऊंगा तुलसी के पत्ते। मैं स्ट्रांग और बहादुर भाई हूँ। नहीं किया, रुको, मैंने आपको समझाया था ना, आप अकेले कहीं नहीं जाओगे। अरे अरे, घबराओ नहीं बिटिया, मैं जाता हूँ कियान के साथ, उसमें क्या है। चलिए कियान जी। बहू, इस थाल और मटके को लेकर के पूरे घर में धुआं दिखा करके आई।
ये रहा तुलसी का पौधा। पूरे गिन के 21 पत्ते तोड़िए। कितने? 21। 21 करेक्ट। 1 4 पूरे गिन के तोड़िए। 5। अरे कहाँ गया? वो खोया हुआ नौलखा हार इस घर की परंपराओं का हिस्सा है। मुझे उसे ढूंढ निकालने में मदद करना प्रिय पूर्वजों। ये क्या है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मोहिनी, तुम और कुंदन इच्छाधारी नाग नागिन हो। तुम लोग भूलोक में रह तो सकते हो, पर फिर भी तुम्हें नागलोक के नियमों का पालन करना पड़ता है। कहीं गुस्से में आकर नागलोक का कोई नियम मत तोड़ देना, वरना कुंदन को पुनः जीवित करने की तुम्हारी सारी कोशिश बेकार हो जाएगी। ये क्या हो रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये अच्छे संकेत नहीं है। नहीं, नहीं, मोहिनी! तुम और कुंदन इच्छाधारी नाग नागिन हो। तुम लोग भूलोक में रह तो सकते हो, पर फिर भी तुम्हें नागलोक के नियमों का पालन करना पड़ता है। कहीं गुस्से में आकर नागलोक का कोई नियम मत तोड़ देना, वरना कुंदन को पुनः जीवित करने की तुम्हारी सारी कोशिश बेकार हो जाएगी।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अभी तो ये झांकी है, चांटे का हिसाब अभी बाकी है। ये शक्ति फोन क्यों नहीं उठा रही? इतनी इंपॉर्टेंट बात बतानी है, प्लीज शक्ति फोन उठाओ। ये नहीं हो सकता। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये इट्स इम्पॉसिबल। हे भोलेनाथ, ये कैसे हो सकता है? कार्तिक के शरीर में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कार्तिक के हाथ से किसी को खाना नहीं चाहिए। कार्तिक के हाथ से किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। उसके हाथ से अगर किसी को चोट लगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले मुझे शक्ति को बताना चाहिए। कम ऑन, फोन उठाओ प्लीज, प्लीज फोन उठाओ। शक्ति प्लीज फोन उठाओ। तुम्हें नहीं पता हमारे घर पर इस वक्त इतना बड़ा खतरा है, प्लीज फोन उठाओ। कार्तिक, अगर वो ये सारी बातें सुन लेता ना, तो हम खुद तुम्हें इस घर से बाहर जाने के लिए कहते। आखिरी बार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मत करना, कुछ मत कहना जिससे हमारे कार्तिक को चोट पहुंचे। मुझे चांटा मारा था ना, अब देख, एक चांटे की मार से पूरा घर भुगतेगा। अभी तो ये झांकी है, चांटे का हिसाब अभी बाकी है। ये शक्ति फोन क्यों नहीं उठा रही? इतनी इंपॉर्टेंट बात बतानी है, प्लीज शक्ति फोन उठाओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। जब अपने घर की इज्जत को दूसरे के चौखट पर तमाशा बनते हो देखो ना, तो मन से दिल से ऐसी बातें निकलती हैं। जब अपनी बीवी को, जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करो, जब उस बीवी को किसी और की धुन पर नाचते हुए देखो ना, तो दिमाग खराब हो जाता है। मन से, मुंह से ऐसी ही बातें निकलती हैं। क्या कर रही थी तुम? ये युग, आप ये सब क्या कर रहे हैं? कैसे कैसे बिहेव कर रहे हैं आप? मुझे आपसे डर लगना चाहिए। ये तो युग की आवाज है ना?
इसका मतलब बाहर युग है। इसका मतलब राधा मुसीबत में है। मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। आप सही बोल रहे हो पापा। अब तो बाहर में गई दुनिया, पकड़े गए तो पकड़े गए, अब मैं नहीं रुकने वाला। जरूरी है राधिका, आज तक मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हें डर का एहसास भी हो। आज पहली बार मैं चाहता हूं कि तुमको डर लगे। आज पहली बार मैं चाह रहा हूं कि तुम्हें पता लगे कि युग कोहली है कौन। आज तुम्हें युग कोहली की सच्चाई मालूम चलेगी। तो स्टार्ट से शुरू करते हैं। 7 साल पहले 7 साल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, और 7 साल ना मैंने हर पल ये सोच के गुजारा है कि एक दिन तो वो जरूर आएगा जब मेरी राधिका मुझे अपना लेगी, मुझसे प्यार करेगी, मुझे कहेगी युग आई लव यू। तुम्हारे हर रूल को अपनी सराखों पर रखा, तुम्हारी हर शर्त को कबूल किया। कभी मैंने तुम्हें अपनी शर्त नहीं दी, कभी जोर जबरदस्ती नहीं की, कभी मजबूर नहीं किया तुम्हें अपने पास आने के लिए। हर बार सिर्फ इस बात का इंतजार किया कि एक दिन होगा जब राधिका खुद मेरे पास चलकर आएगी। लेकिन मेरे पास चलकर आना तो दूर, तुमसे दूर जा रही है। हर रोज एक कदम और दूर और दूर और दूर। एक दिन इतना दूर चली गई कि जाके तुम मोहन के गोद में बैठ गई। योग शर्म आ रही है ना? आ रही है ना शर्म? तुम्हारी आंखों में ना ये शर्म दिखनी चाहिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तुमने मुझे समझा ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं है मैं कौन। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैंने क्या क्या किया तुम्हें पाने के लिए। मुझे तुम्हारा मनन लाला है ना, सबसे बड़ी गलती की उसने वो तुम्हारे और मेरे बीच में गुजारा। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं इसको हटाऊंगा। मारने की फुल प्रूफ प्लानिंग की, किसी को नहीं पता चलता। तो तुम्हारी बेटी है ना गुनगुन, वो डिटेक्टिव, उसने आंख लगा लगा के देख लिया, उसको शक हो गया मुझ पर। लेकिन उसको मैंने गलत साबित कर दिया तुम्हारे सामने, तो मैंने उसको नहीं मारा, मैं बच गया। दादी को मारना पड़ा क्योंकि उनको मेरा सच पता चल गया था और वो मेरा सच मोहन को बता रही थी। अब अगर मोहन को पता चल जाता तो पूरे शहर को पता चल जाता, तो मैं वो कैसे करता? तो मैंने दादी की मौत का इल्जाम गुनगुन और मोहन पर लगा दिया ताकि वो परमानेंटली यहां हो जाए और तुम परमानेंटली यहां हो जाए। अरे तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? प्यार में करना पड़ता है। कोई भी लड़ाई बिना सैक्रिफाइस के थोड़ी होती है, उनको बलिदान देना पड़ा। ये है आपका असली रूप। हाँ। आपका सच। ये भाग्य बिहारी जी, गुनगुन मुझे बार बार समझाने की कोशिश करती रही, बार बार बताने की कोशिश करती रही कि आप कितना झूठ बोलते हैं। मेरे मनन को मारने की कोशिश की आपने, पर फिर भी मैंने उसकी नहीं सुनी। मोहन जी तक आए थे मुझे सच बताने के लिए कि आप जिससे दिखते वैसे है नहीं। मैंने उनकी भी बात नहीं सुनी। अच्छा किया,
पागलों की तरह सिर्फ आप पर विश्वास करती रही हूँ। मैं सिर्फ आपका साथ देती रही। आपके लिए मैं उन दोनों से लड़ पड़ी, झगड़ पड़ी, उसे घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया। आज तूने लिमिट क्रॉस कर दिया खुद को। तो वो हो ही नहीं गुड। निकलो, जल्दी निकलो। ये मैंने क्या कर दिया? कितना बड़ा दर्द हो गया मुझसे। ये नहीं होना चाहिए था। सिंपल लॉजिक क्या है? मैंने 7 साल इंतजार किया, 7 साल कोई नहीं करता। मैंने किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, सिर्फ ऐसे राधिका राधिका राधिका। अब इतनी मेहनत के बाद अगर मैं तुम्हें मोहन के हाथों खो दूं तो मैं बेवकूफ होऊंगा। मैंने थोड़ी बोला उनको मेरे रास्ते में आओ, मेरे रास्ते में आए तो मुझे मारना पड़ा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये वो सारे ईमेल्स है जो मैंने मन्नत के नाम से तुम्हें भेजे थे, और ये वो सारे रिप्लाईज है जो तुमने किए थे मुझे मन्नत समझ के। मैंने तुम्हारा एक भी लफ्ज बर्बाद होने नहीं दिया है। ये मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। सुभान, मुझे तुम्हें कुछ और भी दिखाना है। सुभान, ये देखो, ये वही टेडी बेयर है जो तुमने मुझे गिफ्ट दिया था मेरे 15th बर्थडे पे। सुभान, ये तुम लंदन से मुझे चॉकलेट्स भेजा करते थे ना अक्सर, ये उनके रैपर्स हैं, मैंने संभाल के रखे। देखो, ये देखो सुभान, ये वो सारे लेटर्स हैं जिनके हर एक लफ्ज में तुम्हारी खुशबू आती है। सारे लेटर्स हैं, देखो सुभान, ये देखो, ये वो ट्रॉफी है जो तुम्हें 9th स्टैंडर्ड में मिली थी फुटबॉल के लिए। तो फुटबॉल खेलना कितना पसंद था ना। सुभान, तुम्हारे सारे तोहफों को दिल से लगा कर रखने वाली मैं, ईमेल्स के हर एक लफ्ज में अपना दिल निकाल कर रखने वाली मैं, हर एक नमाज में तुम्हारी सलामती और कामयाबी की दुआएं करने वाली मैं। काश मैंने अपनी दुआओं में तुम्हें भी मांग लिया होता सुभान, तो हम इस बोर्ड पे नहीं खड़े होते। I love you सुभान, I really really love you। सुभान, I love you, I love you। आज के दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था। आज के दिन मैं अपने बचपन की मोहब्बत के सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। तुम हो जिसके लिए मेरा दिल धड़कता है। मेरे तसव्वुर का उजाला सिर्फ तुम्हारे नाम से ही है। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती सुभान। क्या बोल रही हो तुम? वही जो आपने सुना, मैं सुभान से शादी नहीं करना चाहती। मैंने तुमसे वफा का वादा ही नहीं किया, तुम्हें बेवफा किया था तुमने वादा, किया था मंदा। क्यों करती थी मेल्स, क्यों करती थी मैसेज? कौन से मेल्स, कौन से मैसेजेस, क्या बोल रहे हो तुम वहाँ होती थी ना जब मन्नत मुझे ईमेल लिखती थी, मुझे बताऊँ ना उसके चेहरे पे स्माइल होती थी। ओहो, क्या 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 सोचती थी, तुमसे बात करती थी, मेरे बारे में क्या बोलती थी? Just tell me, I mean, ऐसा अच्छा हुआ तुम्हें मेरे और मन्नत का सीक्रेट पता है, वरना तुम्हें पता ही नहीं होता कि मैं कैसा लड़का हूँ। सुभान,
तुम्हें जिसकी बातों से मोहब्बत हुई थी वो लड़की मन्नत नहीं, मैं हूं। तुम जिसे मन्नत समझ रहे थे वो मैं थी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। करीब मत आना मेरे, यानी कि मन्नत सही कह रही थी। हाँ, उसने कभी मुझे मेल्स लिखी ही नहीं, वो तुम थी जो मुझे मेल्स लिख रही थी। मैं ये पूछना था तुमसे, अच्छा हुआ तुमने साफ साफ खुद बता दिया। इतना बड़ा खेल, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा मेरी पास मत आना मेरे, हाथ मत लगाना मुझे। मुझे लगा तुमने अपनी बहन की मोहब्बत में मुझसे झूठ बोला ताकि उसकी जिंदगी संवार सको, लेकिन नहीं, यहाँ तो मैटर कुछ और है। तुम मुझसे झूठ पे झूठ बोलती चली गई। तुमने मेरे एहसासों की धज्जियां उड़ा दी, मेरे सारे एहसास खोखले साबित कर दिए। सुभाष मेरी बात तो सुनो। नाम मत लेना मेरा अपनी जबान से इबादत। एक बार भी अगर तुमने मुझे बता दिया होता ना कि जिस लड़की को मैं मेल लिखता था वो लड़की तुम थी, तो मैं मन्नत पे अपने जज्बात कभी जाया ही नहीं करता। लेकिन नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया, झूठ पे झूठ बोलती चली गई तुम मुझे। सुभाष मन्नत मुझे धोखा देती रही और तुम झूठ बोलती रही। मैं मन्नत से मोहब्बत करता रहा, तुम मुझसे झूठ बोलती रही। मैं यहाँ मरता रहा, तुम मुझसे झूठ बोलती रही। मैं यहाँ टूटता रहा, तुम मुझसे झूठ बोलती रही। मैं झूठ मत लगाना मुझे। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। आगे से नाम मत लेना अपनी जबान से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? सुभान प्लीज मेरी बात सुनो, सुभान प्लीज। छोड़ के जाने वाले छोड़ रहा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे। इश्क खुदा है तो फिर है जुदा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे। राह दिखा दे यार, रेत बना दे कि ये गम की शाम ढले। आ जावे, आ जावे, ना जावे, ना जावे। राह दिखा दे यार, रेत बना दे कि ये गम की शाम ढले। आ जावे, आ जावे, ना जावे, आ जावे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।